टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां शहर पश्चिमी प्रयागराज 261 के टिकट को लेकर विरोध शुरू हो गया है। ऐसे में ही भाजपा से दावेदारी कर रहे देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि उनको जनता के देवतुल्य कार्यकर्ता स्वयंसेवकों ने मैदान में उतारा था। कारण था कि वे अपने जनप्रतिनिधियों से पीड़ित थे, शोषित महसूस कर रहे थे। उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए मैदान में उतरते थे, लेकिन पार्टी ने उस चीज़ की उपेक्षा में उन्हीं चीज़ों को लेकर और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शहर पश्चिमी से उतरने जा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि जनता कार्यकर्ता और स्वयंसेवकों के सहयोग से वे शहर की पश्चिमी की सीट से जीत कर दिखाएंगे और मोदी और योगी के सम्मान में वे इस सीट पर खड़े होने जा रहे हैं और योगी मोदी के सपनों के भारत को अपनी विधानसभा बनाकर दिखाएंगे। शहर पश्चिमी के इस टिकट वितरण से मैं व्यक्तिगत रूप से दुखी हूँ। दुख का कारण सिर्फ इतना है क्योंकि यहाँ के आम जनता का, यहाँ के कार्यकर्ताओं का देवतुल्य स्वयंसेवकों की इच्छा अपेक्षा के अनुरूप यह निर्णय नहीं है। ऐसे निर्णय को अस्वीकार करना और इसका विरोध करना प्रत्येक स्वयंसेवक का, प्रत्येक कार्यकर्ता का, प्रत्येक शहर पश्चिमी की जनता का नैतिक दायित्व है, क्योंकि जनता की इच्छा अपेक्षा की अनदेखी करना लोकतंत्र को अभिशापित करना है। लोकतंत्र को अभिशापित करने की इच्छा अपेक्षा को रोक देना दीनदयाल जी की इच्छा अपेक्षा का विषय है। इसलिए मैं आज हुए वितरण का विरोध करता हूं और दीनदयाल उपाध्याय जी के कहे उसी के अनुसार इन चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहता हूं, ताकि शहर पश्चिमी की जनता मेरे माथे पे यह कलंक न देखे कि इस निर्णय को मैंने आंख मूंद कर स्वीकार कर लिया। और ऐसे गलत निर्णय का विरोध करना प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। इन्होंने लगातार कार्यकर्ताओं का अपमान किया है, शहर पश्चिमी की आम जनता का अपमान किया है, आम जनता को तुच्छ से तुच्छतम बताने का काम किया है। यह कार्य हमारे संविधान का अपमान है और जो हमारे संविधान का अपमान करता है वह हमारा प्रतिनिधि कैसे हो सकता है। आज यह हम सबके बीच में प्रश्न है और ऐसे प्रश्न को लेके मैं निश्चित तौर पर इस टिकट वितरण का आज विरोध करता हूं, पुरजोर विरोध करता हूं। सभी से निवेदन करूंगा कि आप सब मिलकर मेरा सहयोग करें। बिल्कुल लोकतंत्र के इस पर्व को मैं आनंद से मनाऊंगा। क्या होगा क्या नहीं होगा यह युद्ध के बाद तय होगा। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और निर्दलीय चुनाव लड़ने के पीछे मेरे पास बल और साहस, शक्ति उन कार्यकर्ताओं के बल पे है जिन्होंने मुझसे निवेदन किया था कि मैं इस बार शहर पश्चिमी से अपनी दावेदारी करूं, क्योंकि यह मेरा व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, ये समाज का निर्णय है और समाज के निर्णय को अस्वीकार करना मेरे बस की बात नहीं है। समाज के निर्णय को सर माथे पर बैठाना यह पार्टी की भी जिम्मेदारी थी और पार्टी ने इस जिम्मेदारी को नहीं निभाया है। अगर पार्टी ने इस जिम्मेदारी को नहीं निभाया है तो मैं अपने कार्यकर्ताओं के आदेश का पालन करूंगा और उन कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, उन शहर पश्चिमी के जनता से निवेदन करूंगा कि अपने निर्णय को सही साबित करने का समय आ गया है। आप सब अपने निर्णय को सही साबित करें और मैं आप लोगों के बीच में अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आऊंगा। योगी मोदी के सपनों का भारत हमें बनाना है और इस काम में आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। मैं जब निर्दलीय प्रत्याशी का निर्णय ले रहा हूं तो आप लोगों की इच्छा, अपेक्षा और तकलीफ़ों को देखते हुए ले रहा हूं, क्योंकि आपने ही अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि परिवर्तन की ज़रूरत है और यह परिवर्तन अगर पार्टी नहीं कर पा रही है तो हम सबको मिलकर कर देना चाहिए। आप सबका सहयोग प्रार्थनीय है। परिचय देवेंद्र प्रताप सिंह, शहर पश्चिमी से प्रत्याशी। कर्नलगंज में हुई छात्रा की हत्या पर अब राजनीति गरमाती जा रही है। वहीं जहां पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है तो वहीं उसके बावजूद अब लोगों को उस पर संतुष्टि नहीं है, जिसको लेकर सुभाष चौराहे पर जहां एक और कैंडल मार्च निकाला गया,
तो वहीं चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के गेट पर खड़े होकर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यहां पर कैंडल जलाकर छात्रा को श्रद्धांजलि दी और साथ ही प्रशासन से मांग की है कि परिजनों को मुआवजा मिले और साथ ही दोषियों को फांसी की सज़ा मिले, जिसके बाद ही उनको सुकून होगा। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर उनको, आइए सुनाते हैं आपको। लोग आज तक कैंडल मार्च निकाले बहन काजल पांडे को, हम लोग कैंडल मार्च इसलिए निकाले हैं कि बहन काजल पांडे को न्याय मिले, क्योंकि उसकी निर्मम हत्या कर दी है। मानवता के लिए बहुत ही जघन्य अपराध है और हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि इसमें जितने भी इन्वॉल्व हैं सभी को फांसी की सज़ा दी जाए और परिवार को मुआवजे की मांग करता हूँ। और बहन को जब हत्यारों को फांसी की सज़ा दी जाएगी तभी हम लोगों की संतुष्टि मिलेगी और बहन की आत्मा को भी शांति मिलेगी। ये सब मैं प्रयागराज प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूँ कि CBI जांच हो और इन लोगों के साथ कठिन से कठिन कार्रवाई किया जाए और इनको फांसी की सज़ा सुनाई जाए। परिचय अपना। सज्जन शुक्ला, समाजसेवी प्रतापपुर। संगम नगरी प्रयागराज में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष व शहर दक्षिणी से विधायक प्रत्याशी डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने आज दक्षिणी में लोगों से मिलकर जनसंपर्क किया और लोगों की समस्या जानी। आप देख सकते हैं यहाँ डॉक्टर अल्ताफ अहमद गली कूचे में झुग्गी झोपड़ियों पहुँचे और लोगों की दयनीय हालत देखते हुए उनकी समस्या जानी और साथ ही उन्होंने पार्टी की नीतियों के बारे में बताया और लोगों की तकलीफ को दूर करने का वादा किया। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है जीरो रोड बस स्टैंड का, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों के न चेहरे पर मास्क है, ना ही परिवहन विभाग के लोग नियम कानून का पालन करा रहे हैं और यहाँ लोग बिना मास्क के खुलेआम घूम रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर कोतवाली इंस्पेक्टर खुद गाड़ी लगाकर बैठे हैं, ना चेहरे पे मास्क है और बगल में दुकानों पर किस तरह से भीड़ है, ना लोगों के चेहरे पे मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग, जब पुलिस के सामने ही खुलेआम कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्होंने इतने कुकित्र किए कि जनता उन्हें माफ़ नहीं करेगी। और क्या कुछ कहा है मंत्री नंदी ने, आइए सुनाते हैं आपको। मैं यही कहूँगा, नहीं, मुलायम सिंह जी कई बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनको मैंडेट मिला 2012 में और उन्होंने अपने बेटे को गद्दी सौंप दी। उनके बेटे ने 5 साल में इतने कुकृत्य किए हैं कि जनता माफ़ करने वाली नहीं है। केवल और केवल 2012 में रुझान आया था, 2012 में रुझान आया था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, बस्ती की बस्ती फूंक दी गई, बस्तियों में आग लगा दी गई, बस्तियों में आग लगा दी गई, तो वो लोग भूले नहीं हैं। निश्चित रूप से 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि हमारा जो गठबंधन है इस राष्ट्र को प्रेम करने वालों के साथ है, इस प्रदेश को तरक्की देने वालों के साथ है, इस प्रदेश को तरक्की में देखने वालों के साथ है, इस प्रदेश को प्यार करने वाले लोगों के साथ है। सभी जाति धर्म मजहब के विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। इसलिए हमारा जो गठबंधन है आम जनमानस के साथ है। ये जो गठबंधन कर रहे हैं ये गठबंधन नहीं, ये ठग बंधन है और जनता जानती है। संगम नगरी प्रयागराज के ये जीरो रोड चौराहे का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से नो पार्किंग में यहाँ गाड़ियां सड़कों के बीचों बीच खड़ी हैं, जिससे किसी समय भी बड़ी दुर्घटना तो होगी मगर साथ ही यहाँ आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर कोई बड़ी गाड़ी यहाँ से गुजरती है तो उसको काफ़ी दिक्कतें भी होती हैं, मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं है। कोतवाली पुलिस और यातायात पुलिस की लापरवाही से बीच सड़क पर यहाँ रोज खड़ी होती गाड़ियाँ, जिससे लोगों को होती परेशानी और जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज में साइबर सेल थाना कैंट टीम ने कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गैंग के 3 कुख्यात अपराधियों को पकड़ा है। कब्जे से सैकड़ों सिम, मोबाइल और दस्तावेज बरामद किए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी एवं साइबर अपराधियों की रोकथाम के लिए दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में गठित टीम द्वारा इलेक्ट्रिक सांसियों के संकलन एवं मुखबिर की सूचना पर 3 अंतर्राज्यीय साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। और क्या कुछ इनके पास से बरामद किया गया है और क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर एसएसपी प्रयागराज का, आइए सुनाते हैं आपको। यह पूरा सनसनीखेज प्रकरण थाना कैंट जनपद प्रयागराज का है। इसमें पुलिस को ये सूचना मिली थी कि एक बड़ा गैंग ऑपरेट कर रहा है जो फर्जी तरीके से सिम कार्ड जारी करवाता है और अपराधियों को सप्लाई करता है।
यह एक अंतर्राज्यीय यानी कि इंटर स्टेट बड़ा गैंग है और इसके 3 शातिर कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। एक बदमाश इसमें लखीमपुर खीरी का रहने वाला है इकबाल अहमद, दूसरा बदमाश सीतापुर का रहने वाला है कलीश अहमद और तीसरा बदमाश शैलेश यादव, ये लखनऊ ज़िले का रहने वाला है। ये तीनों बदमाशों को गिरफ्तार किया गया और इनके कब्जे से करीब 400 प्री एक्टिवेटेड सिम बरामद किए गए हैं, जबकि करीब 200 अनएक्टिवेटेड सिम बरामद हुए हैं। एक बड़ा लैपटॉप बरामद हुआ है जिसकी मदद से टेक्निकली फर्जी आधार कार्ड तैयार करता है, फिंगरप्रिंट मशीन है। इसके अलावा 7 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए जिनका इस्तेमाल ये अपराधियों से संपर्क करने में करते हैं। तो एक बड़ा सूत्र इसमें हाथ लगा है। इसको डेवलप करके हम आगे की कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इसमें 4 अभियुक्त फरार हैं और 20 ऐसे अपराधियों के नाम आए हैं जिन्होंने ये प्री एक्टिवेटेड सिम मंगवाए हैं। ये सभी बदमाश पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, छत्तीसगढ़ इलाकों के रहने वाले हैं। इनको ट्रेस कराया जा रहा है। फिलहाल इन तीनों शातिर ठगों को, बदमाशों को गिरफ्तार करके इनको पुख्ता सबूतों के साथ आज माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज के मान सरोवर की सड़कों का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं नगर निगम की गाड़ी किस तरह से सड़कों पर उतरकर अब सैनिटाइज कर रही है। जहां प्रयागराज में एक तरफ कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब प्रयागराज में नगर निगम द्वारा सैनिटाइज कराया जा रहा है। एक तरफ चुनाव है तो दूसरी तरफ लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसको देखते हुए नगर निगम ने सड़कों पर अब सैनिटाइज कराना फिर से शुरू कर दिया है। वहीं एक तरफ नगर निगम सैनिटाइज करा रहा है और दूसरी तरफ लोग लापरवाही। नगरी प्रयागराज में जहां कोरोना काल था और सब लोग अपने घरों में थे, वहीं शहर दक्षिणी के विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी व प्रयागराज की महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था और आइसोलेशन में जो लोग थे उनके लिए खाना मुहैया कराया जा रहा था। सुबह शाम ताज़ा खाना उनके घरों तक भेजा जा रहा था, जो भी कॉल करके ऑर्डर देता था। वहीं इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहना था भाजपा के कार्यकर्ताओं का, आइए सुनाते हैं आपको। कोरोना काल में जहां लोग अपने घरों से निकल नहीं रहे थे, बहुत विकट स्थिति थी। ऐसे कोरोना काल में माननीय विधायक और कैबिनेट मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी ने और उनकी पत्नी शहर की मेयर श्रीमती अभिलाषा गुप्ता जी ने जो है अपने यहाँ उन्होंने जो है किचन चलाया और टोल फ्री नंबर को जो है उन्होंने जारी किया। जो भी उनके नंबर पे फ़ोन आता था उस पर उन्होंने घर घर पे वो किचन जो है पहुंचाते थे, खाना पहुंचाते थे, लोगों की पूरी आर्थिक सहायता करते थे। जो है उन्होंने सैनिटाइज़र, मास्क और गली कूचों की पूरी साफ़ सफाई पूरा उन्होंने ध्यान रखा, सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखा, सबका ध्यान रखा। शहर स्वस्थ रहे, नगर स्वस्थ रहे, प्रदेश स्वस्थ रहे, इसका माननीय नंदी जी ने पूरा ख्याल रखा और हम उनके बहुत आभारी हैं। जिस तत्परता से उन्होंने यह कार्य किया है बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही प्रशंसनीय है और हम उनसे और सभी लोग यही आशा करते हैं कि आगे भी वो ऐसे काम करते रहें और उनके लिए हम लोग जो है परिचय। मैं मनोज कुमार शुक्ला, मंडल मंत्री भाजपा। देखिए, हम लोग इस समय दक्षिणी क्षेत्र में खड़े हैं। निश्चित रूप से कोरोना काल में दक्षिणी क्षेत्र के विधायक और कैबिनेट मंत्री नंदी जी ने बहुत महत्वपूर्ण ढंग से अपनी भूमिका निभाई और ज़रूरतमंदों के साथ हुए लगातार खड़े रहे। जिसने भी उनको आवाज़ दिया, पुकारा, उसके साथ नंदी जी खड़े कंधे से कंधा नज़र मिलाते नज़र आए। कोरोना काल में कोई भूखा न रहे, कोरोना काल में कोई दवा से, इलाज से वंचित न रहे, कोरोना काल में किसी के बाल बच्चे असहाय न रहें, इसके लिए उन्होंने निश्चित रूप से सहारा दिया, जिसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपका परिचय? मैं अरविंद सिंह, प्रदेश सह संयोजक, भारतीय जनता पार्टी, विधि प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश। संगम नगरी प्रयागराज के ये बाई के बाग रामबाग क्षेत्र का नज़ारा, जहां आप देख सकते हैं डग्गा मार वाहनों किस तरह से सड़क पर खड़े होते हैं और जिसके कारण आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना तो पड़ता ही है, साथ ही परिवहन विभाग को भी लाखों का चूना लगता है और
ना आरटीओ ना यातायात इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है और खुलेआम यहाँ से डग्गा मार वाहनें और बसें संचालित हो रही हैं, मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं है, जिससे परिवहन और सरकार को लाखों रुपए का लग रहा चूना, जिम्मेदार बने अनजान। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।